हाँ सर, नमस्कार सर। आज हम आए हैं आपसे कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन लेना है। जो बच्चे आज मदरसे में पढ़ते हैं, जो मदरसा आज चलता है जहां हमारे बच्चे पढ़ते हैं, तो उस शिक्षा नीति पर सर हम आज चर्चा आपसे करने वाले हैं। तो बताएं सर कि जो मदरसे में बच्चों को शिक्षा दी जाती है उसका स्तर क्या है सर? वो शिक्षा जो मदरसे में दी जाती है, क्या आज वो शिक्षा हमारे आधुनिक शिक्षा के बराबर है या उससे बराबर करने की जरूरत है सर? इस पे प्रकाश डालिए। जो मदरसों में शिक्षा दी जाती है जी वह परंपरागत शिक्षा है। जी उसमें कुरान हदीस के बारे में शिक्षा देने की व्यवस्था है जी जी और कुछ उन भाषा के बारे में, खासतौर से अरबी भाषा, उर्दू भाषा का ज्ञान दिया जाता है। अच्छा सर, जैसे मदरसे में जो आपने बताया कि कुरान और हदीस के बारे में जानकारी दी जाती है, तो सर ये जो शिक्षा है वो कितने साल का एक कोर्स है कि जिसमें कि बच्चों को पढ़ाया जाए और वो कुरान और हदीस के बारे में सही जानकारी हासिल कर सके सर? कुरान और हदीस की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले तो कुरान को हिफ्ज करना पड़ता है। सबसे पहला काम यही है। कुरान पढ़ने वाला कुरान को हिफ्ज करता है, याद कर लेता है। उसमें कोई निश्चित समय नहीं है, जिसकी जैसी याददाश्त है उस हिसाब से समय लगाता है आदमी, बच्चा लगाता है। तो सर जैसे कुछ भी, तो जैसे मदरसे में जो शिक्षा दी जाती है उसका कुछ एक टेन्योर होगा, एक समय निर्धारित होगा ना सर, कि 2 साल बच्चा पढ़ेगा या 4 साल बच्चा पढ़ेगा, 3 साल पढ़ेगा तो उसे कुछ कुरान की आयतें याद होंगी या कुरान और हदीस के बारे में उसे जानकारी होगी या उर्दू से उस उर्दू की तामील उसको मिल जाएगी। कितना साल लगता है सर एक मदरसे में? अगर एक 4-5 साल का बच्चा या 6 साल का बच्चा जाता है तो उसे कितना समय लगता है कुरान और हदीस और उर्दू के बारे में पूरी जानकारी हासिल करने में? देखिए, मदरसों की कई कैटेगरीज हैं। जी जो बच्चा 5 साल 4 साल का बच्चा किसी मदरसे में जाता है जी तो प्राथमिक शिक्षा केवल प्राप्त करता है, जी कुछ जानकारियां प्राप्त कर लेता जी। है। उसके बाद उससे उससे ऊपरी विद्यालय में जाता है, उससे मकतब में जाता है, तो वहाँ पर हिफ्ज का पढ़ाया जाता है या दूसरी अन्य चीजें पढ़ाई जाती हैं। उसके आगे जाने पर मौलवी का कोर्स करता है, तो और कई वर्षों तक वो पढ़ के फिर उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर पाता है। तो सर जब मौलवी का वो कोर्स करता है जो बच्चा, तो वो मौलवी का कोर्स करने के बाद तो फिर वो मौलाना बन जाता है ना सर? केवल मौलाना नहीं बनता, बल्कि बहुत सारे ज्ञान उसमें हैं। कुरान के बारे में, हदीस के बारे में, देश के बारे में, दुनिया के बारे में बहुत सारी जानकारियां उसमें दी जाती हैं। कहने के लिए मौलवी शब्द थोड़ा परंपरागत शब्द है, इसलिए ऐसा लगता है कि केवल वही जानते हैं। ऐसा नहीं है, उसमें विस्तृत जानकारी दी जाती है। तो वो विस्तृत जानकारी आज जो हमारी आधुनिक शिक्षा है उससे आप कैसे जोड़ सकते हैं सर? आधुनिक शिक्षा थोड़ी भिन्न है उससे। जी जो मदरसे में जो शिक्षा परंपरागत रूप से दी जाती रही है वह अलग तरह की थी, लेकिन आधुनिक शिक्षा जो है वो उससे थोड़ी भिन्न है। आधुनिक शिक्षा के लिए आधुनिक पढ़ाई आवश्यक है, जो पहले मदरसों में नहीं थी, या जो उच्च शिक्षा भी मदरसों में प्राप्त कर लिए तो उसमें भी वो शिक्षा नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आ रहा है, निश्चित रूप से आ रहा है। तो ये परिवर्तन आने में कितना समय लगेगा सर? तब तक तो ऐसा तो नहीं कि और बिरादरियां बहुत आगे चली जाएंगी और हमारा जो मुस्लिम समाज है, हमारे मुस्लिम समाज के जो बच्चे हैं वो बहुत ही पीछे हो जाएंगे? कब तक आप मतलब ये बताते रहेंगे कि नहीं चेंजेज आ रहे हैं चेंजेज आते रहेंगे? कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा सर ऐसे? देखिए, परिवर्तन का जो क्रम है वो थोड़ा धीमा अवश्य है, लेकिन शून्य नहीं है। आप देवबंद इत्यादि जो बड़े बड़े संस्थान हैं इस तरह के, आप देखेंगे वहाँ से बड़े उच्च स्तर के विद्यार्थी पढ़ के निकल रहे हैं, जो उच्च सेवाओं में जा रहे हैं और उन्हें बहुत अच्छी शिक्षा भी मिल रही है। तो सर जैसे कुछ मौलाना का कहना है कि धरती घूमती ही नहीं है, सूरज के चक्कर लगाती ही नहीं है, लड़कियों को साइंस पढ़ना बिल्कुल हराम है, तो वो लड़कियां जिनको कि मौलाना कहते हैं कि नहीं हमारे वहां मेडिकल साइंस पढ़ना हराम है, तो फिर वो लड़कियां समाज में कैसे शिक्षा, अच्छी आधुनिक शिक्षा ग्रहण करेंगी सर? देखिए, जहाँ तक यह प्रश्न है कि लड़की क्या पढ़े लड़का क्या पढ़े, यह तो उनका अपना एक विचार हो सकता है। लेकिन जहाँ तक विज्ञान के सिद्धांतों का प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति कुरान से साइंस को अध्ययन करना चाहे तो उसके लिए बहुत सारी किताबें मौजूद हैं और वो पढ़ के बता सकता है कि वास्तव में साइंस में जो बातें कही जा रही हैं वो कुरान से भिन्न नहीं है।
ऐसा नहीं है कि कुरान में ऐसा लिखा है जो साइंस से पूरी तरह से भिन्न है। तो क्या मौलाना जो कहते हैं सर कि धरती घूमती ही नहीं है, तो क्या ये सच है सर कि ऐसा बताते हैं कि धरती तो घूमती नहीं है? हमारे पैगंबरों ने ये कहा है, हमारे नबी ने ये कहा है कि नहीं धरती स्थिर है, और साइंस कहता है कि नहीं धरती तो सूर्य के चक्कर लगाती है। नहीं, जैसा मैंने कहा कि कुरान में विज्ञान के सिद्धांतों का को लेकर अगर कुरान का अध्ययन कोई व्यक्ति गंभीरता से करेगा तो इस तरह की बातें वो नहीं करेगा, क्योंकि विज्ञान जो है वो कुरान से अलग कहीं नहीं है। कुरान में बहुत सारी ऐसी चीजें बताई गई हैं जो आज आधुनिक जो खोज है, जो वैज्ञानिकता, उससे एकदम मेल खाती है। सर हम तो कुरान की बात ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि जो मौलाना खड़े होके तमाम चैनलों पे टीवी पे डिबेट करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं धरती घूमती ही नहीं है। सर हम सिर्फ आपकी राय जानना चाहते हैं कि वास्तव में धरती सूर्य के चक्कर लगाती है या नहीं लगाती है? नहीं, जहाँ तक मैंने पढ़ा है लगाती तो है भाई, मैंने तो यही पढ़ा कि लगाती है। और मैं यह नहीं कह सकता कि कोई मौलाना यह कहता है कि नहीं लगाती है, और यदि कहता है तो उसे मेरे हिसाब से और अध्ययन करना चाहिए। सरकार का प्रयास प्रशंसनीय है। शिक्षा के लिए जो मदरसों में प्रयास हो रहा है, जैसा मैंने कहा कि शिक्षा का सबसे बड़ा प्रयास यही है कि जो अपनी परंपरागत शिक्षा वो पा रहे हैं, उसके अतिरिक्त उन्हें जो वर्तमान शिक्षा है, वर्तमान शिक्षा प्रणाली है, उससे भी उनको जोड़ा जाए, और वर्तमान में जो पढ़ाई या अन्य विद्यालयों में जो पढ़ाई जाती हैं पुस्तकें, उसका अध्ययन कराया जाए, और इस तरह से वो फिर अपनी परंपरागत शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा को भी वो ग्रहण कर पाएंगे। बहुत अच्छा लगा सर। और एक चीज और बताएं सर कि जो हमारे मदरसे में प्रारंभिक शिक्षा दी जाती है, तो उसमें सर क्या जो आज किसी भी स्कूल में आप जाएं, प्राइवेट स्कूल में जाएं, जहां डे फर्स्ट से स्टार्टिंग से कंप्यूटर की शिक्षा अनिवार्य की गई है, तो क्या मदरसे में ऐसी कोई प्रक्रिया चलाई गई है या चल रही है कि डे फर्स्ट से जो बच्चा मदरसे में जाके कुरान की और हदीस की जानकारी ले रहा है, उसके साथ साथ कंप्यूटर का विषय अनिवार्य किया गया है? ऐसा कुछ मदरसे में सर कार्यक्रम चलाया जा रहा है? देखिए, मदरसे में जो वहाँ की अपनी व्यवस्था है, बहुत ही कमजोर व्यवस्था रही है। विगत कुछ वर्षों में, बल्कि कुछ दशकों में कह सकते हैं, सरकारी तौर पर कुछ शिक्षक नियुक्त किए गए थे विद्यालयों मदरसों में, जो इस तरह की शिक्षाएं देते थे, और इस तरह की शिक्षा देने के लिए कोई मनाही मदरसों द्वारा नहीं थी, देते थे, लेकिन वह व्यवस्था थोड़ी कमजोर स्थिति में रही। नतीजा ये हुआ कि उसका बहुत ज्यादा लाभ वो बच्चे नहीं पा सके। हाँ, जो बच्चे मदरसों से निकलकर दूसरे स्कूलों में जाते हैं वो उसका लाभ पाते हैं। तो ये व्यवस्था जो कमजोर की गई, जो मदरसे का प्रबंध तंत्र है, क्या सर कुछ एक षड्यंत्र के तहत ये कम की गई या पैसे के अभाव में कम की गई? हमें तो नहीं लगता सर कि आज के समय में कोई भी बच्चा जो मदरसे में जाके शिक्षा ग्रहण कर रहा है, अगर मदरसे का प्रबंध तंत्र 1 या 2 सिस्टम लगा के अगर वो चाहत है, जहां चाह वहां रहा। सर हमारे वहां जैसे APJ अब्दुल कलाम साहब हुए, जो भारत के राष्ट्रपति भी बने, हमारे साइंटिस्ट थे, परमाणु संपन्न देश बनाया उन्होंने, और वो भी बहुत ही आर्थिक तंगी से गुजर के इस मुकाम तक पहुंचे। तो सर एक कहावत है, जहां चाह वहां राह। तो क्या मदरसा प्रबंध तंत्र मतलब कंप्यूटर शिक्षा को लेके इतना बिल्कुल मतलब संगीन है ही नहीं, वो चाहता ही नहीं है, या वास्तव में ऐसे फंड की कमी है कि जिस कारण वो कंप्यूटर की शिक्षा दे नहीं पा रहा है? सर निश्चित ही मदरसों में आर्थिक तंगी है। मदरसे आमतौर पर चंदे के जरिए चलते रहे हैं, लेकिन उससे कोई बड़ी शिक्षा, बड़ी चीज नहीं हो सकी। अच्छा, मदरसे में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, निश्चित रूप से वो बिना फीस के पढ़ते रहे, बहुत कम देते रहे। जो आधुनिक शिक्षा वाले जो विद्यालय हैं, जो अंग्रेजी स्कूल हैं, उसमें इतनी ज्यादा फीस है कि वो बच्चे उसको अफोर्ड कर ही नहीं सकते। तो जो सर हमारे गोरखपुर में बहुत सारे इसलिए मुस्लिम समाज के लोग हैं जो बहुत संपन्न हैं, तो क्या सर उनका ध्यान इस बाबत नहीं जाता है कि हमारा समाज, हमारे समाज के बच्चे भी आज कंधे से कंधा मिला के चले और देश को आगे बढ़ाने में वो प्रयासरत हो या बेहतर कार्य करें? क्यों सर जो पैसे वाले मुस्लिम समाज हैं, क्यों मदरसे में उनका सहयोग नहीं जाता है? क्या वो चंदा दे नहीं सकते हैं, या देना नहीं चाहते हैं, या मदरसा प्रबंध तंत्र उनसे सहायता लेना नहीं चाहता है? सर निश्चित ही जो कहीं न कहीं जिनके पास पैसा है वो उससे संबद्ध या तो नहीं हो पा रहे हैं, या उनसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। मुस्लिम समाज थोड़ा असंगठित समाज है, और जिसके पास पैसा, तो कुछ लोग ऐसे है ही हैं जिनके पास पैसा होता है निश्चित रूप से। और इस्लाम में व्यवसाय को ज़्यादा महत्व दिया गया शुरू से ही,
तो वो जो लोग व्यवसाय में आगे निकले, उनके पास पैसे हैं, उनको चाहिए ही कि वो मदरसों की मदद करें या विद्यार्थियों की मदद करके उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करें। शायद ऐसी भावना उनके अंदर डेवलप नहीं हो पा रही है या उससे संबद्ध नहीं हो पा रहे हैं। डेवलप अगर है भी तो संबद्ध नहीं हो पा रहे हैं। कहीं न कहीं आर्थिक तंगी से ये समस्या आ रही है। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने हमें बताया कि मदरसे की स्थिति क्या है और मदरसे की स्थिति को और बेहतर करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाएं। ये एक बहुत ही यक्ष प्रश्न है और फिर हम आपसे चर्चा जारी रखेंगे अन्य विषयों पे। आप डॉक्टर बदरुद्दीन साहब, पीपीगंज डिग्री कॉलेज के पूर्व प्राचार्य, जिनसे आज हमने चर्चा की कि मदरसे की शिक्षा कितनी कारगर है हमारे बच्चों के लिए। मैं राजेश श्रीवास्तव, एनके न्यूज, गोरखपुर से।